सुबह का समय था। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की पहली किरणें मिट्टी की दीवारों पर पड़कर जैसे एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थीं। लेकिन उस घर में जहां बाहर से सब सामान्य दिखता था, अंदर बहुत कुछ धीरे धीरे टूट रहा था, बिना आवाज के, बिना किसी शोर के। विद्या उस घर में नई नई आई थी। उसकी आंखों में सपने थे, एक साधारण लड़की के छोटे छोटे सपने, एक अच्छा पति, एक सम्मान देने वाला परिवार और एक शांत जीवन। विजय, उसका पति, बिल्कुल वैसा ही इंसान था जैसा हर लड़की चाहती है, सीधा, शांत, भावुक और बेहद जिम्मेदार। वो बैंक में एक अस्थायी कर्मचारी था, महीने के 20,000 रुपये कमाता था, लेकिन दिल का बहुत अमीर था। शादी के शुरुआती दिन अच्छे थे। सास प्यार से बात करती थी, ससुर भी सम्मान देते थे। एक दिन सास ने ही कहा, बहू, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, क्यों ना तुम YouTube पर वीडियो बनाओ। विद्या की आंखों में चमक आ गई, क्या सच में मम्मी जी? हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस यही से एक नई शुरुआत हुई। छोटे छोटे वीडियो, साधारण मोबाइल, लेकिन मेहनत और लगन से भरे हुए। विजय ऑफिस से आने के बाद उसकी मदद करता, देखना विद्या, एक दिन तुम बहुत आगे जाओगी। दिन बीतते गए और चैनल धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन हर खुश कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। घर में छोटे बेटे विकी की एंट्री हुई, साथ में उसकी पत्नी भी। और यहीं से घर का माहौल बदलने लगा। छोटी बहू मीठी बातें करती थी, लेकिन अंदर से बेहद चालाक थी। धीरे धीरे उसने सास के कान भरने शुरू कर दिए, मम्मी जी, बड़ी भाभी तो बस फोन में लगी रहती हैं, घर का काम तो देखती ही नहीं। धीरे धीरे सास का व्यवहार बदल गया। एक दिन अचानक, बहू, ये यूट्यूब वूट्यूब सब बंद करो, घर पहले आता है। विद्या चुप हो गई। उसने फोन नीचे रख दिया और अपने सपनों को भी। समय बीता। विद्या को 2 बेटे हुए। घर का खर्च बढ़ गया। विजय की सैलरी वही रही, 20,000। लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। सबसे ज्यादा दुख तब होता जब सास ससुर कहते, अगर खर्च नहीं उठा सकते तो अलग हो जाओ। विजय चुप रहता, क्योंकि उसके लिए माता पिता सबसे ऊपर थे। इसी बीच एक और किरदार था, विजय की मौसेरी बहन राधा। वो जब भी घर आती, माहौल बिगाड़ देती। अरे मम्मी जी, ये बड़ी बहू कुछ ज्यादा ही चालाक लगती है और ये बच्चों को भी बिगाड़ रही है। उसकी बातें धीरे धीरे जहर की तरह फैलती गईं। उधर घर में पैसों का एक और खेल चल रहा था। ससुर को लगता था कि उनके पैसे विजय खर्च कर रहा है, लेकिन सच कुछ और था। विकी चुपके पैसे निकाल रहा था और हर बार इल्जाम विजय पर आता। एक दिन रविवार को बच्चों ने कहा, मम्मी, हम आज घूमने जाएंगे ना? विद्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, आज जरूर। विजय भी खुश हो गया। लेकिन जैसे ही सास को पता चला, घर के काम पड़े हैं और तुम्हें घूमना है, छोटी बहू बोली, मम्मी जी, मेरे दोस्त आने वाले हैं, घर कौन संभालेगा? बच्चों का चेहरा उतर गया। उस दिन भी वो नहीं जा पाए। ऐसे ही छोटे छोटे पल विद्या के दिल में दर्द बनकर जमा होते गए। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। विकी की बेटी का पहला बाल कटाने का फंक्शन था। घर में खूब तैयारी हो रही थी। टेंट लग रहा था, कुर्सियां सज रही थी, मेहमान आ रहे थे। लेकिन विद्या को कुछ नहीं बताया गया। वो अपने बच्चों को लेकर स्कूल गई थी, क्योंकि उस दिन उनका एग्जाम था। उधर घर में मेहमान बातें कर रहे थे, अरे बड़ी बहू दिख नहीं रही, लगता है घर में कुछ ठीक नहीं। छोटी बहू मुस्कुरा रही थी, अरे वो तो बिजी रहती हैं। तभी ससुर स्कूल गए और विद्या को लेकर आए। विद्या ने सोचा, शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन घर पहुंचते ही, बहू, जल्दी खाना बनाओ। बावर्ची नहीं आया। 70-80 लोगों का खाना, अकेले। विद्या के हाथ कांप गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप काम में लग गई। बाहर मेहमान बातें कर रहे थे,
इतना बड़ा फंक्शन और अभी तक खाना नहीं। लगता है इंतजाम सिर्फ नाम का था। कुछ लोग हंस भी रहे थे। किचन में विद्या पसीने से भीगी हुई काम कर रही थी। तभी विजय आया। उसने देखा और उसका खून खौल उठा। ये क्या हो रहा है? विद्या चुप रही। बस उसकी आंखों में आंसू थे और यही आंसू विजय के अंदर आग बन गए। वो बाहर गया। बस बहुत हो गया। सब चुप। आज सच सामने आएगा। पापा, आपके पैसे मैंने नहीं, विकी ने उड़ाए हैं। पूरा घर सन। विकी गुस्से में, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा हूँ, विजय चिल्लाया। झगड़ा बढ़ गया। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। अब मजा आएगा। विकी गुस्से में विद्या की तरफ बढ़ा। तू बीच में मत बोल। लेकिन इस बार विद्या ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे घुमाकर पीछे धक्का दे दिया। सब हक्का बक्का। फिर विद्या बोली, बस अब और नहीं। हर बार मैं ही गलत क्यों? उसने छोटी बहू को थप्पड़ मारा। तू हर बार आग लगाती है। पूरा घर खामोश। मेहमानों के चेहरे देखने लायक थे। कोई दबी हंसी हंस रहा था, कोई हैरान था, कोई कह रहा था आज असली सच्चाई सामने आई। सास ससुर चुप थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन के बाद विद्या बदल गई। उसने बीमा पॉलिसी का काम शुरू किया। धीरे धीरे कमाने लगी। फिर उसने अपना यूट्यूब चैनल दोबारा शुरू किया। इस बार और ज्यादा ताकत के साथ वीडियो वायरल होने लगे। लोग उसे पसंद करने लगे। अब वही लोग जो उसे ताने मारते थे उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन ससुर उसके पास आए। बहू, हमें माफ कर दो। विद्या ने शांत होकर कहा, माफ कर दूंगी, लेकिन अब खुद को नहीं खोऊंगी। विजय उसके साथ खड़ा था। दोनों ने नया घर लिया, बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू की जहां सिर्फ एक चीज थी, सम्मान। और यही विद्या की असली